जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक रहस्यमय योगियों का देश और योग शक्ति का केंद्र, साधना का केंद्र और प्राचीन सिद्ध योग मठ के बारे में आपको बता रहा हूँ, जहाँ आज भी प्राचीन परंपरा से सिद्ध योगियों का संप्रदाय चल रहा है। उनकी साधनाएं आज भी निरंतर चली आ रही हैं। इस रहस्य में योग मठ का नाम है त्वांग मठ। त्वांग मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। और भारत में जो पहले तिब्बत प्रदेश था, तिब्बत के जो सबसे प्राचीन मठ है, बौद्धिस्ट मठ हैं, उतना ही प्राचीन और भारत का सबसे पुराना बौद्ध मठ ये त्वांग में स्थित है। यहाँ कैसे जाए और इस योग मठ में आज के समय में क्या क्या योग क्रियाएं अथवा साधनाएं चलती हैं और वहाँ क्या क्या विशेष मानव उपयोगी ये त्वांग मठ जो है भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश का छोटा टाउन है त्वांग। ये समुद्र तल से 22,550 फीट ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ऊंचा होने के कारण यहाँ बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है ये त्वांग। यहाँ पहले भारत सरकार की परमिशन आवश्यक था, क्योंकि ये इनर परमिट एरिया में आता है। परंतु अब भारत सरकार की विशेष योजनाओं के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ जा सकता है। उसका भारतीय होना आवश्यक है। अपने आधार कार्ड, आईडी प्रूफ तथा अपने यात्रा के दौरान काम आने वाला सामान तथा ऊनी स्वेटर या कंबल अपने साथ ज़रूर लेके जाए। इस रहस्य में और सिद्धि का केंद्र त्वांग मठ जाने के लिए आपको कहाँ से और किस जगह से गाड़ी मिलेगी वो ध्यान से सुने। भक्तों, त्वांग बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर रेल सुविधा नहीं है।
यहाँ पहुँचने के लिए कामरूप आसाम क्षेत्र, आसाम राज्य के तेजपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको बसें मिल जाएगी, जो आपका आईडी प्रूफ और पहचान पत्र, 2 फ़ोटो, ये सब चेक होने के बाद आपको यात्रा की परमिशन मिल जाएगी। तो तेजपुर से बसों की सुविधा है जो सीधे तवांग जाती है। बहुत ही पहाड़ी सफ़र है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है। अब ज़रा ध्यान से सुने। यहाँ जाने के लिए दूसरा रास्ता आसाम के बालीपारा से भी आप यहाँ तवांग जा सकते हैं। बालीपारा से बसों की सुविधा है। अब भक्तों, वहाँ क्या क्या इस मोनेस्ट्री में, गोम्पा में है, वो ध्यान से सुने। ये बहुत प्राचीन मोनेस्ट्री है। भगवान बुद्ध की यहाँ बहुत ऊंची प्रतिमा है और ऐसे पूरा मठ एक किले की आकार में, किले की तरह राजशाही आकार में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर। यहाँ 15 से 20 हज़ार लामा योगी रहते हैं जो योग साधना करते हैं, और जो स्त्रियां हैं उनका अलग से गोम्पा बना हुआ है। वो भी 5,000 से 10,000 की संख्या के बीच में उन स्त्री सिद्ध योगी लामा की संख्या है। इस रहस्यमय मठ के तीनों दिशाओं के क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड भी माना जाता है। इस रहस्यमय तवांग मठ के भीतर, मठ के नीचे कई तल घर बने हुए हैं जो वहाँ के सिद्ध लामा की कृपा से ही उसमें प्रवेश संभव है और केवल अधिकारी व्यक्ति ही उस जगह पहुंच सकता है। वहाँ आज भी उस तल घर में 200 वर्ष की आयु से लेकर 2000 वर्ष की आयु तक वाले सिद्ध लामा समाधिस्थ हैं, समाधि में लीन हैं और उनका शरीर वहाँ सुरक्षित है। इसके अलावा तवांग में योग साधना, समाधि की सिद्धि वाले सैकड़ों योगी मौजूद हैं जिनके पास अनेकानेक योग की शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। तंत्र की 10 महाविद्या में एक महाशक्ति तारा की तंत्र साधना भी यहाँ होती हैं। महाविद्या तारा को बुद्धिस्ट भाषा में डोलमा कहा जाता है। भक्तों, यहाँ अनेक प्राचीन लामा गुरुओं के जो मस्तिष्क हैं वो सुरक्षित हैं। आज भी
कोई 500 वर्ष पुराना, कोई 1000 वर्ष पुराना वहाँ के जो संग्रहालय हैं उसमें कई अद्भुत वस्तुएं आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तवांग मठ के भीतर एक लाइब्रेरी भी है। यहाँ कई गुप्त और विश्व की दुर्लभ पुस्तकें, हस्तलिखित पुस्तकें रखी हुई है। इसमें संसार की सबसे विलक्षण पुस्तक काल ज्ञान भी इसी लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। शंबाला घाटी के संबंधित कई, संग्रीला घाटी के संबंधित कई और ज्ञानगंज के संबंधित कई ताम्र पर लिखित पांडुलिपियाँ और पुस्तकें इस लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित हैं। इस तवांग घाटी के आसपास अनेक सिद्ध योगी साधना कर रहे हैं। कारण इस तवांग मठ के तीनों ओर शक्तियों से रहित एक तरफ संग्रीला घाटी स्थित है, दूसरी तरफ ज्ञानगंज स्थित है, तीसरी तरफ शंबाला बुद्धिस्ट सिद्ध स्थान स्थित है। भक्तों, याद रहे यक्षिणी सिद्धाश्रम भी इसी अरुणाचल प्रदेश के आसोपान क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो आसमान को भी झुकाने का सामर्थ्य रखती है, आसमान को छूती हुई नज़र आती हैं। यहाँ के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ हैं, परंतु समय कम होने के कारण मैं आपको इतने में ही संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। इस घाटी में मुझे कई महीनों तक यात्रा करने का, रुकने का, जाने का और साधना करने का समय मिला था। आज से 20 वर्ष पूर्व, 22 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में मैं गया था और कई विलक्षण सिद्धों के दर्शन हुए थे। संग्रीला घाटी के लोग, शंबाला घाटी के लोग और ज्ञानगंज के सिद्ध यदा कदा इसी तवांग क्षेत्र में दर्शन देते हैं। कारण इन सिद्धाश्रमों से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो एकमात्र ये तवांग ही आता है। तो भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लें। इसी के साथ ओम मणिभद्रे हुम फट, जय माँ कामाख्या।